हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्णा। आज हम करने वाले हैं टॉपिक द गिग इकोनॉमी एंड प्लेटफॉर्म वर्क। ये लेबर इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है? जो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट कर रही है, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के वर्क प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं। लोग अब ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो गिग इकोनॉमी यही होती है कि जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कभी भी किसी टाइम भी जितना टाइम भी हमें करना हो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। सेकंड, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम ये काम करते हैं, लाइक ऊबर हो गया, डिलीवरो, अपवर्क, टास्क रैबिट। ये एक्ट एज ए इंटरमीडिएट, ये मीडिएटर का काम करते हैं और हमें कोई भी काम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है रेदर देन एम्प्लॉयज़। फोर्थ है टास्क बेस्ड पे। यहाँ पर जो वर्कर्स को मतलब कि जो सैलरी दी जाती है वो उनके टास्क पे बेस होती है, मतलब कि जितना वो काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाती है। फिक्स सैलरी नहीं होती है जो कि नॉर्मल जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है। लाइक उनको प्रोजेक्ट के बेस पे या उनके हार वर्क कितने घंटे काम किए उस बेस पे क्या करते हैं, अर्निंग उनकी होती है। लो बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ पर इतनी क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई भी जो पर्सन है ईजिली वहाँ पर एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गिग वर्क, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं कर सकते हैं। लाइक राइड हेलिंग एंड डिलीवरी, ऊबर हो गया, लिफ्ट, डोर डैश, ये सब इसमें आते हैं। फ्रीलांसिंग सर्विसेज होगी, फीवर, अपवर्क, ये सब क्या करती है, हमें ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करते हैं। लाइक Naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गए। शॉर्ट टर्म रेंटल्स की बात करें तो जैसे कि एयरबीएनबी, टूरो, ये क्या होते हैं, होटल्स वगैरह के जो हमें जो है रूम प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो टास्क हो गया, अमेजोन मैकेनिकल टर्क, केयर डोमेस्टिक वर्क हो गया, लाइक Care.com, हैंडी। तो इस टाइप के कुछ ये हमारे एग्जांपल्स है गिग वर्क के। एडवांटेज की बात करें अगर वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटोनॉमी ओवर शेड्यूल, मतलब हम किसी टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइम लिमिट नहीं होती है कि आपको इस टाइम ही करना होगा। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हमें क्या होता है नॉर्मली ऑफलाइन में कि 9 से 5 हमें जॉब करनी होती है, बट इसमें गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि हम अपने शेड्यूल से जब भी हम फ्री हों उस टाइम हम अपना काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सप्लीमेंट इनकम, और ये एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम की तरह हमारा काम करता है क्योंकि हमारा फ्री टाइम के अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम हमारी इससे हो जाती है। एक्सेस टू वर्क विद मिनिमम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स, और इससे हम ज़्यादा काम कर पाते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। मिनिमम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स मतलब इतने ज़्यादा हमें जो है क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती। ये था वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिजनेस का भी देखें तो फर्स्ट उनकी लेबर कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि इसमें उनको ना ज़्यादा बेनिफिट, मतलब उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने पड़ते, वर्कर्स को पेंशन्स नहीं देनी पड़ती, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। स्केलेबिलिटी बेस्ड ऑन डिमांड, और डिमांड के बेस पे वो अपने वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। और एक्सेस टू अ ग्लोबल टैलेंट पूल, और मतलब वर्ल्ड वाइड जो है ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे जो टैलेंटेड बंदे होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम अपॉइंट कर सकते हैं। अब है फॉर कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज देखिए तो कन्वीनियंस है ये बहुत ज़्यादा, और ऑन डिमांड सर्विसेज जो है पूरी की जाती है, और कॉस्ट भी क्या होती है यहाँ पर कम होती है। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। अब चैलेंजेस क्या होते हैं कि वर्क कंडीशन इतना नहीं होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इनकम भी इनकन्सिस्टेंट होती है। कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यही है, आज हमारे पास काम है कल को नहीं होगा, तो इनकम हमारी फिक्स ना होने की वजह से क्या हो जाती है, हमारी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। लैक ऑफ बेनिफिट, अब जब भी हम गिग वर्कर्स को क्या होती है, इतने ज़्यादा बेनिफिट रिसीव नहीं होते हैं। लाइक उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, पेड लीव नहीं मिलती, रिटायरमेंट प्लान्स इतने नहीं होते। वर्कर क्लासिफिकेशन इशू, बहुत सारे गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ एज अ कंसिडर नहीं किया जाता। एल्गोरिथम कंट्रोल, प्लेटफॉर्म्स ऑफन डिक्टेट पे रेटिंग्स एंड ऑफर एलोकेशन, वर्क एलोकेशन विद लिटिल ट्रांसपेरेंसी। जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इतनी रेटिंग्स पे पे करते हैं, जो भी वर्क एलोकेट करते हैं उतना वो ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन रिस्क, और इसमें वेजेस भी कम दिए जाते हैं और उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स का भी क्या होते हैं यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा गिग इकोनॉमी का। थैंक यू।